हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है प्रसिद्ध युद्ध। जी हां, भारतीय इतिहास में जितने भी प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। मैं आप लोग को बताऊंगा और ये जो सीरीज होगी मेरी ये पार्ट 2 में होगी, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में कुछ युद्धों के बारे में बताऊंगा और पार्ट 2 में भी कुछ युद्धों के ही बारे में बताऊंगा जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे युद्धों के बारे में। अब जैसे क्या है ना कि भारतीय इतिहास में जो युद्ध होते हैं, जो युद्ध हुए हैं और वो किस सन में हुए हैं, तो वहीं से क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। किनके बीच हुए, किस सन में हुए, उसके परिणाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यही है, लेकिन वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। शेयर जरूर किया करें। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। मेन हेडिंग तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, फेमस जो बैटल हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, आज हम उनके बारे में जानते हैं। पहला युद्ध है दशराग्य युद्ध। जी हाँ, भारतीय इतिहास में देखा जाए जिसका वेदों में उल्लेख मिलता है वो है ऋग्वेद का 7वां मंडल, उसमें पहले युद्ध का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, प्राचीन काल से ही युद्ध की परंपरा रही है ना, क्योंकि बताया भी गया है कि राजा वही अच्छा है जो युद्ध का माहौल बना के रखे। तो दशराग युद्ध जो हुआ वो ये किसके किसके बीच हुआ? एक था मित्र पक्ष, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? विश्वामित्र। ओके, विश्वामित्र कर रहे थे। और भारत पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वशिष्ठ जी कर रहे थे ना। तो इन दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और भारत पक्ष की इसमें विजय हुई। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस वेद में दशराग्य युद्ध का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद बताएंगे। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि ये भी आ सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है, तो सभी जानते हैं 7वें मंडल में। और भारत पक्ष का नेतृत्व किसने लिया? वशिष्ठ ने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन जो है बन सकते हो आप लोग इसमें जरूर जाने। ठीक है, अच्छा। फिर दूसरा है कलिंग युद्ध, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, जिसकी राजधानी थी तोसली। कलिंग जो है दक्षिण भारत के रास्ते पर व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, तो उसको जीतना भी उसके लिए अनिवार्य हो गया था। और ये युद्ध इतना भयानक हुआ था कि इसमें जो है 1 लाख के लोग, मतलब 1 लाख की संख्या के लगभग लोग इसमें मारे गए और 1.5 लाख की संख्या के लगभग लोग इसमें बंदी बनाए गए। ये युद्ध जो हुआ 262-61 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, तो आप 262 और 61 दोनों याद कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। फिर है झेलम का युद्ध, ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, यहीं से सिकंदर का भारत में जो है प्रवेश हुआ। एक चीज और बताना चाहता हूँ, झेलम के युद्ध को हम हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। हाइडेस्पीज बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हो सकता है कि हाइडेस्पीज के नाम से आ जाए और आप झेलम पढ़ के जाओ तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई डेट इतनी कंफर्म डेट नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेट मेंशन नहीं कर रखी है। फिर है नर्मदा का युद्ध। नर्मदा का जो युद्ध हुआ है वो 612 ईस्वी में हुआ है। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। और कहा जाता है इस युद्ध का कोई सही एक परिणाम निकल करके नहीं आया, तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी विजय का दावा करते हैं। लेकिन सन लिख लेंगे 612 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध किसके बीच हुआ था तो मैंने लिख रखा है। फिर है तराइन का पहला युद्ध, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी पहले वाले में, है ना। और दूसरा वाला जो हुआ है 1192 में हुआ है, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और यहीं से सल्तनत काल का इतिहास शुरू होता है। ठीक है, भारत में मुस्लिमों का शासन शुरू होता है। तो मैंने ये लिख रखा है। तो सन नहीं भूलेंगे किसके बीच हुआ, पहले वाले में कौन जीता कौन हारा, दूसरे वाले में कौन जीता कौन हारा, ये जरूर आप लोग याद कर लेंगे। फिर है पानीपत का पहला युद्ध, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ये युद्ध ऐसा है जो सल्तनत काल का सफाया करेगा और मुगल काल की यहाँ से शुरुआत होगी। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हो तराइन के दूसरे युद्ध में राजपूत काल का अंत हुआ शासन का, सल्तनत काल का शासन शुरू हुआ। उसी प्रकार से पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि 1526 में हुआ था, मुगल वंश की स्थापना होगी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ है वो 5 नवंबर 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में। अकबर की इसमें विजय हो रही है। अब पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें मराठों की शक्ति का अंत हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक तराइन का दूसरा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किस शक्ति का अंत हुआ? राजपूत शक्ति का अंत हुआ। पानीपत के पहले युद्ध में सल्तनत का अंत हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति का अंत हुआ। तो यहां से क्वेश्चन कंफर्म है, पूछे जाएंगे। देखिए, उम्मीद कर सकते हैं ना, उम्मीदों पर ही दुनिया टिकी है, सभी जानते हैं। फिर है खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये बाबर के समय हुए प्रसिद्ध युद्ध हैं। खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हो रहा है, जिसमें बाबर की विजय होगी। फिर चंदेरी का युद्ध हो रहा है 29 जनवरी 1528 में, ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। ठीक है। फिर घाघरा का युद्ध हुआ है गोरखपुर के पास घाघरा नदी के तट पर 6 मई 1529 में, महमूद लोदी और बाबर लोदी के बीच में हुआ था। ये इब्राहिम लोदी के भाई थे। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ। अब ये जो घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। किनके बीच लड़ा गया, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। खानवा का युद्ध किस सन में हुआ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। किसकी विजय हुई, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर प्रकार से आप लोग सोच करके ये सारे फैक्ट्स लिखा करो। ठीक है। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध, मोस्ट बहुत ही प्रसिद्ध है। 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और मान सिंह प्रथम के बीच में हुआ। मान सिंह प्रथम जो है ये अकबर के सेनापति हैं। इस युद्ध में निर्णायक मतलब कि निर्णायक सफलता किसी को नहीं मिली, कोई निर्णय इसका निकला नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप युद्ध को छोड़ करके निकल चुके थे। क्योंकि जब तक राजा रहेगा जिंदा, तब तक हम अगर राजा जिंदा है तो आगे भी हम तैयारी करके फिर से युद्ध कर सकते हैं। इसी सोच भावना से वो युद्ध को क्विट कर गए थे, वहां से छोड़ करके चले गए थे। उसके बाद है उत्तराधिकार का युद्ध, मोस्ट फेमस है ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये, हालांकि पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकार के बहुत सारे युद्ध हुए हैं, है ना। तो 1658 में ये हुआ था औरंगजेब, शाह सुजा और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। और इसमें अंतिम रूप से सफलता किसको मिली? औरंगजेब को। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने आज आप लोग को इतने सारे युद्ध बता दिए जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए, जैसे पानीपत का पहला युद्ध बाबर के समय में, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध बाबर के समय में हुआ है। चार युद्ध बाबर के समय में हुआ है। तो उसके लिए आप फार्मूला बना सकते हो, पानी खाना चंदेरी से चांद बना लो, धरा घाघरा से कर लो धरा है, यानी कि पानी खाना चांद पर धरा है। तो इस प्रकार से आप याद कर लो। और डेट जो सन है वो सीक्वेंस में है, 1526, 1527, 28, 29 हो गया ना सन। पानी खाना चांद पर धरा है 26, 27, 28, 29, 1500 ना। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लिया करें, फार्मूले जरूर बनाया करें। तो कैसा लगा आज का अपना ये मेरा वीडियो? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आता है। और कमेंट करना भाई बिल्कुल ना भूला करें। तो कैसा लगा कमेंट पे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स पर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।